हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर आपकी अपनी इस प्यारी से चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पता होगा कि क्लास 12th की हिंदी के मैं 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदी के पेपर में 10 नंबर के विकल्प आते हैं, जिसमें 5 नंबर के जो विकल्प होते हैं वो गद्य से लिए जाते हैं, जबकि 5 नंबर के जो विकल्प होते हैं वो काव्य से लिए जाते हैं। तो उसके लिए मैंने टाइप 1 करके डाला है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। ये हमारा टाइप 2 का पहला वीडियो होगा, जिसमें आज हम 10 विकल्पों की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रकार से वहाँ पर 10 विकल्पों की प्रैक्टिस चलेगी, यहाँ पर भी 10 विकल्पों की प्रैक्टिस चलेगी। तो इस प्रकार से आपके 10 नंबर कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ध्यान से समझना, क्योंकि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई से भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। ये क्वेश्चन केवल इम्पोर्टेंट है, आपके मॉडल पेपर से लिए हैं मैंने, अनसोल्ड पेपर से लिए हैं और आपकी बुक से लिए हैं, जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनमें से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से अभी भी आपके पास पेपर के लिए 2 महीने का टाइम है। अगर अभी भी आप पढ़ते हैं तब यहाँ से आप इन विकल्पों हिंदी के पेपर में 10 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। मैं रोज़ आपके लिए वीडियो के माध्यम से 10 विकल्पों की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, नई कविता युग की रचना है। नई कविता युग की रचना है। नई कविता युग की रचना है। यामा, खुशबू के शिलालेख। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, नई कविता युग की रचना है। यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सर्जन, पुनर्वाह। तो इसका राइट आंसर है आपका पुनर्वाह। तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है नई कविता युग की रचना है। यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सर्जन, पुनर्वाह। तो यामा इसका राइट आंसर नहीं है, खुशबू की शिलालेख नहीं है, प्रलय सर्जन नहीं है। इसका राइट आंसर है आपका पुनर्वाह। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, नई कविता युग की रचना है, तो वो है पुनर्वाह। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है सरस्वती, कल्पना, कवि वचन सुधा, ज्ञानोदय। तो ध्यान रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो पत्रिका लिखी गई है वो है आपकी सरस्वती नहीं है, कल्पना नहीं है, कवि वचन सुधा इसका राइट आंसर है, ज्ञानोदय नहीं है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वो क्या है, कवि वचन सुधा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के, भक्ति के। तो सुमित्रानंदन पंत जो सुकुमार कवि हैं वो हैं आपके प्रकृति के। तो इनमें से ये 3 क्वेश्चन आपके नहीं हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए समझ में आ गया। देखो फ्रेंड्स, इसमें हिंदी है, हिंदी में कुछ समझा नहीं जाता है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तीसरा तो आपको समझ में आएगा, एक बार देखते हैं शुरुआत से। नई कविता युग की रचना है यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सर्जन, पुनर्वाह। तो इसका राइट आंसर है पुनर्वाह। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है सरस्वती, कल्पना, कवि वचन सुधा, ज्ञानोदय। तो कवि वचन सुधा इसका राइट आंसर है। सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने बताया प्रकृति के। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज समझ में आ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राम की शक्ति राम की शक्ति पूजा कविता की रचयिता हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अज्ञे। तो राम की शक्ति पूजा कविता की रचयिता हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसका राइट आंसर है। तो राम की शक्ति पूजा कविता की रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद नहीं है, मैथिली शरण गुप्त नहीं है, अज्ञे नहीं है तो हैं कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। पांचवा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्रेंड्स, विनय पत्रिका किस काल की रचना है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो विनय पत्रिका किस काल की रचना है, आदिकाल की नहीं है, भक्तिकाल की नहीं है, रीतिकाल की नहीं है तो है आधुनिक काल की। तो विनय पत्रिका किस काल की रचना है, आधुनिक काल की। छठवां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बड़े बड़े अक्षरों में, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, परमानंद दास, गोविंद सोमी, ईश्वरदास, नंददास। तो अष्टछाप के कवि नहीं हैं, वो कौन सी नहीं है, ईश्वरदास नहीं हैं, परमानंद जी हैं, गोस्वामी हैं और नंददास जी हैं तो है नहीं कौन से, अष्टछाप कवि नहीं हैं तो वह ईश्वरदास।
7वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? आंगन के पार द्वार, अनग, युगवाणी और परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अनग। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है अनग। 8वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा 6वां क्वेश्चन, सॉरी उसके लिए दोबारा से पढ़ते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं परमानंद दास, गोविंद स्वामी, ईश्वर दास, नंद दास। तो मैंने इसका राइट आंसर बताया था कि इसका राइट आंसर है ईश्वर दास। 7वां क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? आंगन के पार द्वार, अनग, युगवाणी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसका राइट आंसर है अनग। तो निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? अनग। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, स्वर्णमाला पुरस्कार। तो सुमित्रा नंदन पंत को यहाँ पर जो पुरस्कार मिला था वो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है? निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है? इत्तिलम, अनामिका, द्वापर, चित्र आधार। तो इसका राइट आंसर है अनामिका। तो निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? अनामिका। 10वां क्वेश्चन है, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है राजप्रसत, श्रृंगारिता, रीति निपुणता और नीति। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक बार और फिर पढ़ते हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है राजप्रसत, श्रृंगारिता, रीति निरूपणता और नीति। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर है श्रृंगारता। इसका राइट आंसर है। एक बार फिर से फटाक से देखते हैं फ्रेंड्स, 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। आपको दिख रहे होंगे, नई कविता युग की रचना है यामा, खुशबू के शिलालेख, पिल्लय सृजन, पुनर्वा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है, पुनर्वा बताया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है सरस्वती, कल्पना, कवि वचन सुधा, ज्ञानोदय। तो भारतेंदु द्वारा प्रकाशित पत्रिका है कवि वचन सुधा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं? प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के, भक्ति के। तो प्रकृति के इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे। तो इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो अभी इसके पहले बताया था आधुनिक काल इसका राइट आंसर है। अष्टछाप के कवि नहीं हैं परमानंद दास, गोविंद स्वामी, ईश्वर दास, नंद दास। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने बताया था ईश्वर दास इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, अनग इसका राइट आंसर है। 8वां क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था? तो आप लोगों को पता होगा, भारतीय ज्ञानपीठ इसका राइट आंसर है। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है? तो आप लोगों के लिए बताया था अनामिका नहीं है। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो आप लोगों के लिए बताया था श्रृंगारता इसका राइट आंसर है। कौन सा है? श्रृंगारता इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज हमने 10 टाइप 2 के हिंदी के 10 ऑब्जेक्टों की प्रैक्टिस की है। तो आप चाहते हैं कि टाइप 1 की 5 वीडियो की आप रिवीजन करें तो आप उनको देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ, इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों तक, मित्रों तक शेयर कीजिए, जिससे उनका भी भला हो सके, उनके भी पेपर अच्छे जा सकें। थैंक यू वेरी मच।